वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपदेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं दुष्कुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् परमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ऋषेर्भागवत मुख्यस्य सत्यं कर्तुं वचो हरिः जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ देवर्षिर्मे प्रियतमो यदिमौ धनदात्मजौ तत्कथास्वादयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मनाम् इत्यन्तरेणार्जुनयो कृष्णसूर्यमेनयोषयो आत्मनिवेशमात्रेण तिर्यग्मुरुखलम् मोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धौ निश्चेततु परमविक्तमितातिवेक चन्दप्रभालिबतपौत्रचण्डशब्दौ तत्र श्रिया परमया ककुवस्मुरन्तौ सिद्धावुपेत कुजयोरिव जातवेदाः कृष्णं प्रणम्य शेषा खिललोकनाथो बद्धाञ्जलि वृजसा विजमुशतु स्मः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्य पुरुष पर व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणो विदुः। भगवान मैया की स्नेह रज्जु से बंधे हैं ऊखल के साथ। ऊखलबद्ध भगवान है, ये भगवान का नया रूप। स्नेहाधीन प्रेमाधीन भगवान मैया का बांधा हुआ बंधन किसी प्रकार से भी खोलने में समर्थ नहीं हुए। सखाओं से कहा तुम गांठ खोलो, सखा गांठ नहीं खोल सके। तो भगवान ने देखा दूर से जो जुड़वे अर्जुन के पेड़ खड़े हैं दूर। ये अपने कल बात हो चुकी कि भगवान की सर्वज्ञता शक्ति ने प्रकट होकर भगवान से कह दिया कि ये यमलार्जुन हैं, ये नलकूब और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र। इस प्रकार से इन्होंने देवर्षि की अवज्ञा की, अपमान किया और देवर्षि ने दयाद्र होकर इनके इस धर्मदांधता के रोग को निवृत्त करके आपकी चिर स्मृति देकर आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, ये वरदान देकर और इन्हें वृक्ष बना दिया है। अब आप इनका उद्धार करें। सर्वज्ञता शक्ति इस प्रकार की प्रार्थना हुई तो भगवान ने उनकी तरफ देखा तो कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के मुंह से निकली हुई बात को सत्य करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। इसमें अपनी बात हुई थी कि जहाँ कहीं भक्त में और भगवान में विरोध आ जाता है बातों में, वहाँ भगवान इतने भक्तानुग्रह कातर हैं
इतने वो भक्ताधीन हैं कि अपनी बात छोड़ देते हैं, भक्त की बात रखते। उस दिन बात हुई थी कि ये जो भगवान ने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सुच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त पनश्यति। इसके इस अर्थ का बड़ा स्वारस्य है कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, तुम घोषणा करो, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त पनश्यति। अर्जुन को बड़े निकट के संबोधन से भगवान कहते हैं, अत्यंत प्रिय संबोधन कौन्तेय, अपनी बुआ का नाम लेकर, भैया तुम प्रतिज्ञा करके कह दो, तुम घोषणा कर दो कि भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। तो यहाँ शंका उठती है कि बात तो कहें भगवान और उसकी घोषणा करें, प्रतिज्ञा करें अर्जुन, इसमें क्या इसका अभिप्राय है? अभिप्राय सीधा यह कि भगवान सर्वज्ञ हैं, जो कुछ भी इस विराट में होने वाली चीज है ये सब के सब वह अंकित है, भूत भविष्य वर्तमान। तो भगवान जानते हैं कि इसी महाभारत युद्ध में 2 बार, तीसरे दिन और 9वें दिन, जो भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं इसमें शस्त्र उठाऊंगा नहीं, उन भगवान को शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो अगर भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ मेरे भक्त का नाश नहीं होता, और 3 दिन के बाद ही मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत युद्ध में, यूँ कहने वाले भगवान शस्त्र उठाते दिखाई दें, तो अर्जुन के औरों के मन में क्या होगा कि इन भगवान की बात का क्या पता। ये तो कह तो देते हैं और निभाते नहीं हैं। तो निभाते क्यों नहीं है? जहाँ भक्त भीष्म की और भगवान की प्रतिज्ञा में विरोध आ गया, वहाँ भीष्म के प्रण की रक्षा के लिए, भीष्म की बात सच इसलिए भगवान अपने प्रण को तोड़ देते हैं। ये भगवान की भक्ताधीनता है, प्रेमाधीनता है। तो भगवान भक्त की बात रखते हैं। नारद जो हैं ये भक्त हैं। दूसरी बात ये है, ये नारद ऋषि मंत्र दृष्टार, ऋषि जो हैं ये मंत्रों के दृष्टा हैं। जितने भी ये मंत्र हैं, साधन हैं, वैदिक पौराणिक तांत्रिक जितने मंत्र हैं, सारे मंत्रों को किस प्रकार से साधना पड़ता है, कैसे इनकी साधना होती है, किस प्रकार से इनके अनुष्ठान होते हैं, ये सब इन ऋषियों ने ही साधना स्वयं करके इसका आविष्कार किया, लोगों को बताया। नारद वशिष्ठ इत्यादि ऋषि, ये तीव्र साधना, इन ऋषियों का जीवन जो है ये केवल और केवल जगत के कल्याण के लिए, दूसरा इनका कोई काम ही नहीं। तो ऐसे जो महर्षि लोग हैं, उन ऋषियों की बात यदि सच न हो तो जगत में से साधन उठ जाए। सच्ची बात तो यह है कि ऋषियों का ऋण कभी उतर नहीं सकता। ऋषियों ने आजीवन तपस्या निरत रह करके, जंगलों में अरण्य में वास करके, बड़ी सादगी से, बड़े संयम से रहकर ज्ञान का अर्जन किया और उस ज्ञान का वितरण किया। ऋषियों ने ज्ञान वितरण के सिवा दूसरा क्या काम किया? स्वयं कुछ नहीं चाहिए, अपने सर्वथा कामना रहित और जगत के प्राणियों का कल्याण हो, इसलिए सभी प्रकार की साधनाओं में स्वयं प्रवृत्त होकर, साधना सिद्ध होकर, उन साधनाओं का उपदेश सारे जगत को देकर, ज्ञान की ज्योति सारे जगत को देकर, जगत के अंधकार का नाश करते, जगत को भगवान की ओर ले जाते। तो नारद, तुम्हारी वृक्षत्व से मुक्ति होगी, तुम मेरी नित्य भक्ति को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से
ऋषियों के वाक्य की अगर सत्यता की रक्षा न हो तो फिर ऋषियों की बात मानकर सच मानकर कौन अग्रसर होगा साधन में। साधन में अगर अग्रसर न होंगे लोग तो जगत साधन से भ्रष्ट हो जाएगा। तो भगवान यशोदा के बंधन में बंधे हुए भगवान ने जब देखा कि उस आंगन के उस प्रांत में कुछ दूर पर और ये अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं तो उनको नारद जी की बात याद आ गई। तो अब ये बाल भाव से बोले अपने सखाओं से कि भैया देखो एक बात मुझे सूझी और उसमें तुम्हारी सहायता अपेक्षित है। तुम्हारी सहायता तो बोले लाला बताओ ना क्या बात भैया। कान्हा बताओ कन्हैया क्या बात है। तो बोले देखो ना वो सामने जो दो पेड़ दिख रहे हैं। बोला दिख रहे हैं। बोले दो पेड़ देखो नीचे से तो जुड़े हुए हैं उनके थोड़ा सा ऊपर ही बीच में देखो फांक है। हाँ बोली है तो सही। तो बोले एक काम करें किसी तरह से उन पेड़ों तक पहुंच जाएं। तो पेड़ों तक पहुंच करके और मैं जो है उस फांक से उधर चला जाऊं और ऊखल पीछे रह जाए। तो ऊखल फंस जाए और मैं फिर जाके जोर लगाऊं तो रस्सी टूट जाएगी। अब ये वृक्षों की बात नहीं कहते ये रस्सी टूट जाएगी और बंधन खुल जाएगा। तो लाला की बात सुन करके सखा सब प्रसन्न बोले हाँ हाँ यही करो फिर। तो बोले फिर वही जो बात मैंने पहले कही थी वही अब भी है। अगर रस्सी टूट गई तो भैया मैया के आने से पहले पहले हम लोग चल निकलेंगे यहाँ से। उन गोपियों के घरों पर धावा बोलेंगे जिन लोगों ने रस्सियां ला करके दी है खूब उनका माखन लूट लूट के खाएंगे। सब सखा प्रसन्न हो गए। तो बोले बता हम क्या करें तुमको तुम्हारी सहायता चाहिए। अरे बोले ऊखल हमसे हिलती नहीं। ये ऊखल जो है ये हम जोर लगाते हैं हिलते तो तुम देखो ना भगवान ने क्या किया कि दोनों हाथ नीचे रख दिए दोनों घुटने टेक दिए। घुटने टेक करके भगवान घुटते घुटते जाना चाहते हैं वहां पर किसी तरह से लेकिन ऊखल हिले तब ना। तो बोले भैया एक काम तुम लोग पीछे से ठेलो ऊखल को। तुम लोग पीछे से ठेलो तो ऊखल जब ठिलेगी पीछे से तो मैं आगे ले चलूंगा और पेड़ तक पहुंच जाएंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन भैया देखना बहुत धीरे धीरे आवाज न हो जाए कहीं आवाज होकर मैया को पता लग गया तो मैया फिर आ करके मारेगी तुम लोगों को और मुझको। अभी देखिए ना सारे जगत को भय देने वाले कार यमराज मृत्युवादी जिनके भय से भयभीत हैं वो भगवान स्वयं भयों को भय देने वाले भगवान जिनके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी अभय हो जाते हैं वो भगवान आज यशोदा के डर से डर रहे हैं कि मैया आके कहीं मार न दे। तो भैया धीरे धीरे तो इस प्रकार उन्होंने कहा ठीक बहुत ठीक। तो धीरे 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 वो पीछे से खेलने लगे और ये आगे से अपना वो गुड़ते गुड़ते जाने लगे अग्रसर हुए। इस प्रकार जब अर्जुन वृक्ष के समीप हो गए भगवान तो फिर भगवान को याद आया कि नारद जो हैं ये मेरे परम भक्त हैं और नारद की कही हुई बात सच्ची करनी चाहिए। आज मैं जाऊंगा। भगवान ने वहीं पर मन में संकल्प किया जा करके मैं अपने चरण स्पर्श से दोनों वृक्षों के रूप में जो यहाँ बद्ध हैं बेचारे ये नलकूबर मणिग्रीव इनको वृक्षत्व से मुक्ति दूंगा और इनकी अनंत कोटि जन्मों के द्वारा जो संचित कामना वासना पाप जो शेष हैं उन सबको हर लूंगा। भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त होना तो दूर रहा भगवान के चरणों का ध्यान यदि हो जाए वास्तव में तो सारी पाप राशि अंदर के अंदर रद्द हो जाती। भगवान के चरण प्रांत में पाप नहीं रह सकते। और फिर भगवान ने कहा कि इनके सारे पापों का मरण करूंगा इनके सारे दोषों को धोकर और मैं इन्हें मेरी परमा भक्ति प्रदान करूंगा।
इस प्रकार भगवान ने मही मन संकल्प किया और वो धीरे धीरे जा करके और वहां तक पहुंचे। अब वो ये तो बड़े भी हो सके छोटे भी हो सके, कौन इनको बर जाए, ये तो सर्वभवन समर्थ है ना, सब कुछ बनने में समर्थ है ये। तो ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान। तो ये वहां तक जा करके और कहीं अड़े उड़ावे नहीं, इस प्रकार से शरीर को और भी छोटा बना लिया और चट से उस फांक से उस तरफ निकल गए। और उखल जो है, ये उखल महाराज इनके उधर निकलते ही उखल जो है तिरस्तीन तिरछी हो गई, अड़ गई। उखल अगर सीधी रहती कहीं तो वो भी निकल जाती पीछे पीछे, तो लीला सामने वो लीला सफल नहीं होती। तो भगवान के लीला संकेत से उखल तिरछी हो गई अपने आप ही। तो कहते हैं कि उखल जो ये उखल है ये भगवान की रज्जू है, ये भगवान का आभूषण है, ये सब के सब चेतन है, बड़ा सच्चिदानंद विग्रह है सभी। जैसे श्री भगवान किसी कर्म जनित योनि को प्राप्त नहीं है, मानव नहीं हुए, पांच भौतिक भगवान का शरीर नहीं, हानोपादान रहित है, जन्म मृत्यु रहित है, ये तो अजन्मा का जन्म होता है। इस प्रकार के भगवान के संपर्क में इस लीला में जितने भी उपकरण रहते हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, चेतन तो चेतन है ही, लेकिन वो चेतन भी चिन्मय है, भगवत स्वरूप है। और भगवान के अंगों से जिनका स्पर्श प्राप्त हो गया, वे गहने, वो मैया की बांधी हुई वो रस्सी और उखल, ये सब के सब चिन्मय हैं। तो जब भगवान की लीला की बात उखल को मालूम हुई, तो उखल ने सोचा कि अब अपने तिरछे हो जाना है, भगवान की सेवा करनी है। तो उखल ने सेवा करने के अभिप्राय से अपने को तिरछा कर दिया। और वो रस्सी महाराज थी क्या, वो तो अपने केश बंधन की पट डोरी का थी, जिससे यशोदा मैया अपनी वेणी बांधती हैं। वो रेशम की बड़ी कोमल डोरी थी, वो कोई गाय बांधने की रस्सी या जहाज बांधने का रस्सा थोड़ा ही था। तो वो सुकोमल पट डोरी मैया की को बड़ी चिंता थी, अरे लाला के पेट में बांध रही हूँ, गुस्सा नहीं था। वो तो लाला के प्रति जो वात्सल्य है तो मैया का, वो वात्सल्य की लीला से भगवान उस वात्सल्य का रसास्वादन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान अज्ञ बन जाते हैं। तो वो मैया ने देखा कि शासन तो करना है जिससे बच्चा बिगड़ न जाए आगे जाकर, लेकिन कई तकलीफ इसको हो, ये मैया को सहन नहीं होती। तो डोरी दो चार ऐसी बीच में कोई ले आया कि जो डोरी जरा कड़ी थी, मैया ने कहा फेंको इनको। तो कोमल कोमल देख करके अपने पहले अंगूठे लगावे कि कोमल है कि नहीं, कोमल है कि नहीं, कोमल है कि नहीं, तब मैया बांधे। तो बड़ी सुकोमल पट्टी डोरिकाएं थी। तो वो अब डोरी भी जो थी वो तो डोरी तो थी यशबंधन की, पर जहाँ भगवान के सिंह से वो उनका स्पर्श हुआ कि वो चिन्मय हो गई, चेतन हो गई, जड़ नहीं रही। तो डोरी ने सोचा जब टूटना नहीं है, अगर भगवान के खींचने से डोरी टूट जाए तो लीला सफल नहीं होती, और उखल कहीं तिरछी न होकर निकल जाए तो वो नहीं होती। तो इसलिए वो उखल और डोरी दोनों ही सचिन्मयी थी। तो इन लोगों ने भगवान की सेवा में, इस लीला में सहायता की। ये एक सूत्र है, उसमें नमस्ते सुदाम्ने कहा, दामोदर की स्तुति की, तो उस रस्सी को भी नमस्कार किया है, चिन्मय है रस्सी को नमस्कार। तो इसलिए उखल जो टेढ़ी हो गई, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो अब उखल जब टेढ़ी हो गई तो उखल अड़ गई उखल इधर, तो रस्सी तो बीच की छोटी सी थी ना, परिमित थी। तो श्री कृष्ण दोनों पेड़ों के उस तरफ
तो उन्होंने अब बाल वही अबोध लीला है, बोले अब खींच के जरा जोर से टूट जाए। तो ये लगे खींचने, ये खींचे और उधर वो उखल अड़ी हुई तो रस्सी की गांठ और मजबूत हो। कोई गांठ खींच के मजबूत किया जाता है ना, गांठ बांधते तो खींचते हैं, जिससे गांठ मजबूत हो जाए। तो ये मैया का दिया हुआ जो बंधन जो था, ये भगवान दोनों अपने घुटने दोनों करतल भूमि पर रख करके बलपूर्वक जब खींचने लगे उखल को, तो माँ का बंधन, माँ का दिया हुआ बंधन और भी दृढ़ हो गया। यशोदा के बंधन को तोड़ने जाकर यशोदानंदन ने उसको और भी दृढ़ता दे दी और भी उनका बंधन सुदृढ़ हो गया। तो सद्दामतस्य बालस्य प्रभावात अभवत् दृढ़म्, विष्णु पुराण का वाक्य है कि जो इन्होंने भगवान ने खींचा यशोदानंदन ने, तो बलपूर्वक आकर्षण करने से वो रज्जू जो बंधी हुई थी पेट के, वो और भी गांठ उसकी सुदृढ़ हो गई। तो कहते हैं कि भगवान ने इस लीला के द्वारा जगत को दिखलाया कि भक्त का दिया हुआ बंधन मैं कभी भी खोल नहीं सकता, जितनी खोलने की चेष्टा करूंगा उतना वो सुदृढ़ होगा। भक्त का बंधन ऐसा ही है जो स्वयं हजार चेष्टा करके भी बंधन को नहीं तोड़ सकते। ये भगवान की प्रेमाधीनता है, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। यशोदा मैया का बंधन, यशोदा मैया के बंधन में दृढ़ता से बंधे हुए दामोदर, ये देवताओं के 100 वर्ष तक अर्जुन वृक्ष के रूप में रहे हुए इन नलकूबर और मणिग्रीव के समीप पहुंच करके उस पार गए। और इन्होंने अब वो देखा कि क्या हो रहा है, ये मैं तो खींच रहा हूँ और रस्सी तो आज टूटती भी नहीं और आगे भी उखल आती नहीं। तो ये ग्रीवा टेढ़ी करके गला, अब वो बच्चे की तरफ से देखती हैं वृक्षों के कांडों की तरफ, कांड की तरफ दृष्टिपात किया तो देखा रहे ये तो उखले टेढ़ी हो गई। अब निकले कैसे, मैं इनको मालूम नहीं है, उखल टेढ़ी हो गई, ये निकले कैसे। तो कहते हैं अखिल ब्रह्मांड, अखिल अनंत ब्रह्मांड के पालक भगवान, ये बालक लीला का कितना परम माधुर्य है। हजार चेष्टा करके जो एक पैर आगे नहीं बढ़ सकते अब तो अब वो क्या करें, और खींचें तो उखल अब किसी तरह से हिले नहीं, जाया नहीं। कहते हैं ये जो भगवान का शक्ति का खेल है, वो अगर कहीं भगवान दिखावें तो कौन आश्चर्य। सत्य विविधे विश्रुते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, सारी शक्तियां उनकी हैं, तो भगवान अपने शक्ति से कुछ कर दें, इसमें क्या बात। जहाँ शक्ति कुंठित हो जाए, जहाँ शक्ति कुछ भी कर सकने में समर्थ न रहे, वहीं पर तो भगवान की लीला का माधुर्य है। तो ये ज्ञान बल क्रिया शक्ति जो पूर्ण निकेतन भगवान, ये पूरा बल प्रयोग करके भी सामान्य उखल को आगे नहीं बढ़ा सके, रस्सी नहीं टूट सके। ये भगवान वात्सल्य प्रेमवती यशोदा मैया के बंधन में बंधे हुए। तो ये डोरी टूटी नहीं, तो भगवान क्या करें, बोले और गुस्सा आया तो जोर से खींचेंगे। बोले भैया देखो जरा तुम लोग भी पीछे से जोर लगाओ। और तो भैया वो बोले दादा कैसे जोर लगावे, तू देख नहीं रहा है, ये तो तिरछी हो गई यार गई। या बोले तुम जोर से लगाओ, देखो तो सही कुछ शायद लग जाए। अब वो बच्चे की तरह से बात करे और उधर लगे खींचने, तो जो खींचे त्यों उसकी जड़ हिलने लगी, महाराज जड़ हिलने लगी और ऊपर की डालियां हिलने लगी, पत्ते हिलने लगे दोनों वृक्षों के। तो अब तो ये समझे नहीं गोप बालक सब, ये समझे कि अब तो ये रस्सी टूटने वाली है। इनको क्या पता कि बस टूटने वाले हैं।
बड़े उत्साह में भर करके सब बच्चे हाँ हो रे करैया, अब तो काम है, अब तो है, जो जाओ जोर लगा। ये सारे उत्साह से और ये उत्साहित करने लगे, उत्साह वाचों का प्रयोग करके आनंद ध्वनि करते हुए ये गोप बालक और भगवान खींचने की चेष्टा करने लगे। इसी में बस ऐसा हुआ कि वो प्राचीन अर्जुन के दोनों वृक्ष समूह उत्पादित होकर के जड़ सहित उखड़ करके और बड़ी बड़ी जोर की ध्वनि हुई और जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन बड़ा आश्चर्य नहीं, बड़ा आश्चर्य। एक बार की बात है कि जब पूतना, उलूखी पूतना, इस पूतना के वृक्षस्थल पर बैठ करके भगवान और स्तन के रूप में प्राण चूसने लगे। इस समय ये महाराज बहुत लंबी चौड़ी हो गई और उड़ी वहां से। उड़ करके जब ये गिरी तो महाराज वहाँ उसका जो प्रकांड और भीषण जो देह था वो जहाँ गिरा तो 6 कोस की दूरी में जितने पेड़ थे एक कंस का बगीचा रहा। कंस का बगीचा रहा। वो इस बगीचे से कंस के विलास के लिए फूल जाया करते थे। ये वृक्षों के, पुष्पों के, जमीन के, मकान के, ये जड़ पदार्थों के भी सौभाग्य दुर्भाग्य होते हैं। कोई फूल भगवान की सेवा में लगता है, कोई फूल किसी बार विलासिनी के चरणों में जाता है, कोई फल भगवान की सेवा में लगता है, कोई फल किसी दुष्ट के काम आता है। ये फल का दुर्भाग्य। तो ये सारे जड़ भी ये बनाया करते हैं कि हमारा सौभाग्य हो कि हम भगवान के चरणों में लगें, हम भगवान के काम में आवे, संतों के काम में आवे, तो हमारा जीवन सार्थक हो। तो वो गिरी क्यों वहां पर? भगवान थे ना उसके वृक्ष स्थल पर। भगवान ने सोचा कि आज ये काम भी कर देना है, इसे कंस के बगीचे को ध्वंस कर देना है। तो कंस के बगीचे पर जो बड़ी लंबी देह 6 कोस की लंबी, वो गिरी तो 6 कोस में जितने भी फलों के और पुष्पों के बड़े बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष थे वो सारे के सारे धराशायी हो गए, एक वृक्ष भी नहीं बचा। खबर पहुंची वहां पर कि महाराज कंसराज के से कहा गया कि आपका जो बगीचा ध्वंस हो गया। तो किसने किया? बोले आपने जो पूतना भेजी थी उसी ने कर दिया। बोले उसने कैसे कर दिया? बोले कन्हैया बैठ गया उनके बक्षस्थल पर, तो न मालूम क्या हुआ, तो वो उड़ी और उड़ करके गिरी तो मर गई। अब वो किसको दोष दे, क्या करे? तो लेकिन आज इतने बड़े लंबे वृक्ष थे, ये मामूली वृक्ष नहीं थे। और 100 वर्ष के ये वृक्ष रहे। तो ये वृक्ष गिरे तो यहाँ की भूमि सारी चिन्ह गई ना। वो कहा कि भाई जैसे ये वो जनक जी के धनुष को हजारों लाखों आदमी ने साथ कैसे उठाया, इतने आदमी कहा थे अरे वो चिन्मय चीज थी सारी, धनुष छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, लाख हाथ लगे इतना बड़ा हो जाए, कौन रोकता है? इसी प्रकार ये भूमि जो रही, जितनी दूर में इन वृक्षों को गिरना था, इनकी डालियां गिरनी थी, कांड गिरने थे, उतनी दूर में बिल्कुल मैदान हो गया। कोई भी जीव जंतु वृक्ष लता पत्ता नहीं कि जिसमें किसी को जरा सा भी आघात पहुंचे। और ये वृक्ष भी चेतन थे ना, इनको तो चेतना थी, या जड़ाई हुई थी बात। ये भी पड़े ऐसे कि कहीं भी ब्रज की किसी वस्तु की हानि न हो जाए, कहीं भगवान के लीला भूमि का अपराध न हो जाए, अवमान न हो जाए भगवान की लीला भूमि का। ये भी सावचेती से गिरे और वो लीला भूमि भी बन गई, तो एक भी किसी को कुछ भी नहीं हुआ। अब महाराज ये जब वृक्ष दोनों गिरे तो इनमें से दो ज्योतिर्मय अलौकिक देव पुरुष निकल आए।
अब वो जो बच्चे जो रहे ना, जो श्याम सुंदर के पास खड़े थे सब के सब, और श्याम सुंदर भी, ये जब वृक्ष पड़े जोर से, जब ये बड़े जोर की आवाज हुई, तब श्री कृष्ण भी चमके, डर गए और उखल के सहित लगे भागने। अब भागा जाए नहीं, उखल और ये बच्चों ने साथ देना बंद कर दिया कि बच्चे से डर गए। बच्चों ने देखा कि ये क्या आश्चर्य हो गया, ये पेड़ गिरे, पेड़ में से आग से जलते हुए कौन निकले? दो ऐसे पुरुष निकले लंबे चौड़े। उनका जो कद था वो हमारी जैसा सारी देव कद था, तो बड़ा ऊंचा, और वो जाज्वल्यमान, बिल्कुल मानो उनके आग की लपट से निकल रही, देह से निकल रही। तो ऐसे अलौकिक दो पुरुषों को देख करके वे सत्य हो गए एक तरफ खड़े, और कन्हैया डर के मारे भागने का उपक्रम करने लगे। और इधर इन्होंने देखा, ये जब बाहर निकले, इन्होंने देखा कि इन्हें तो देख करके आनंद के मारे बिल्कुल अचेत हो गए। इनमें आनंद जड़ता आ गई, मनो ये किसी नवीन भाव की उद्दीपना इनके अंदर जाग उठी, हृदय प्रमत्त हो गया, और इनके मन प्राण मानो किसी एक अभिनव नवीन वस्तु को प्राप्त करके निहाल हो गए, जो आज तक नहीं हुआ। नंदकुबर मणिग्रीव के जीवन में आज तक जो बात नहीं हुई, इन्होंने कभी भगवान को नहीं देखा, कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, और आज इनके सामने भगवान, और भगवान भी किस रूप में? भक्ताधीन के रूप में, उखल से बधे हुए भगवान। तो यहाँ भगवान का ऐश्वर्य भी सामने रखे, तो ये बिल्कुल बस आनंद प्रमत्त हो गए। तो अब इन्होंने वो देख ही लिया कि देखो ये श्याम सुंदर उखल से बंधे हुए हैं, और ये भागना चाहते हैं और भाग सकते हैं, तो देख रहे हैं तो क्या लीला हो रही है। इस अद्भुत मनोरम दृश्य को देख करके ये देव पुरुष दोनों अपने हृदय में एक आत्यंतिक आनंद का अनुभव करने लगे, एक अनिर्वचनीय भाव की मानो एक विद्युत धारा उनके हृदय से बाहर निकलने लगी, झांकी देने लगी। इस प्रकार के समय शक्ति के द्वारा सुनी उन्होंने कानों, तो वो मणिग्रीव और नरकुबर ये आश्चर्यान्वित हो गए, और उलूखल खींचने वाले बालक के ऐश्वर्य सिंधु के मानो महान आवर्त में ये जागरी। अब उनका जो माधुर्य था उसके साथ ऐश्वर्य प्रकट हो गया। ये तो अखिल अनंत ब्रह्मांडों के पालक हैं, सर्वेश्वर है, सर्वलोक महेश्वर भगवान है, चिदानंद घन है, सर्वांतर्यामी है, ये सर्वमय है, सर्वातीत है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण रहित है। इनकी क्या बात? तो ये बस अपने मन में सोचने लगे कि भगवान की क्या अचिंत महाशक्ति है। जगत में जो थोड़ा सा भी बड़ा है वो छोटा नहीं हो सकता, और जो छोटा है वो बड़ा नहीं हो सकता। आज आश्चर्य देख रहे हैं कि महतो महियान, ये भगवान आज बालक हो रहे हैं, छोटे से हो रहे हैं। जो नित्य परम स्वतंत्र हैं वो आज माँ के बंधन में आबद्ध हैं, जिनके इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांडों के चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा इत्यादि परिचालित होते हैं, वे आज ऊखल को नहीं चला सकते। ऊखल चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। इस अचिंत महाशक्ति के सामने क्या हम लोग अपराधी माने जाएंगे? जो इतने मधुर हैं, क्या वो हम पर दया नहीं करेंगे? जरूर दया करेंगे। इस प्रकार वो भगवान के प्रति भावयुक्त होकर के और मनी मन अत्यंत आनंद में डूब गए, और भगवान मानो अपनी अचिंत शक्ति का प्राकट्य करते हुए जगत के जीवों को संकेत से कहते हैं कि देखो, अरे कर्म वासनाबद्ध जीवो,
तुम अपनी शक्ति से अपनी वासना के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, नहीं होगे, नहीं होगे। तुम मेरी अनंत अचिंत महाशक्ति के शरण में आ जाओ, मेरे प्रसन्न हो जाओ, मुझ पर निर्भर कर जाओ, मेरी शक्ति असंभव को संभव कर देगी। तुम माँ पापी हो, तुम्हारे पापों को धो डालेगी। तुम बंधन में हो, तुम्हारे सारे बंधनों को तोड़ देगी। तुम अज्ञान में हो, ज्ञान की वो दीप्ति जगा देगी तुम्हारे अंदर। तुमको अगर ये सब करना हो तो अपने पुरुषार्थ का अभिमान छोड़ो, मुझ पर निर्भर करो, अपनी आत्मशक्ति का भरोसा छोड़ करके मेरे चरणों की शरण में, मेरी महाशक्ति की शरण में आ जाओ। देखो आज ये जो बद्ध जीव थे दो, इनका क्या अच्छा इनका कल्याण हो रहा है। तो यूं उखल खींचने में लगे हुए नंदन नंदन के चरणाग्र में अपने मस्तकों को लुटाने के लिए नलकूबर और मणिग्रीव अग्रसर हुए। अब नंदनंदन श्री श्याम सुंदर भक्त चूड़ामणि देवर्षि नारद के चरणों में अपराध करने वाले इन वृक्षों को आज उद्धार करना चाहते हैं। कि मन में ये नहीं आज नलकूबर मणिग्रीव थे तो इतना हम अपराधी हैं और इनके चरणों में जाए कैसे संकोच है, दोनों संकोच हुआ। तो वो जानते थे कि भगवान अंतर्यामी हैं, सबके कर्मों के प्रेरक हैं, साक्षी हैं और फिर इतने दयालु हैं। इनके सामने लाभ किस बात की है? अब तो कोई चीज इनसे गोपन रहती नहीं, अच्छा बुरा, पाप पुण्य ज्ञान अज्ञान सभी तो इन्हीं के भंडार की वस्तुएं है ना, बाहर से कहाँ से आती है। तो आज सर्वस्व अपने आप को पूरा का पूरा इनके श्री चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। हम जैसे हैं, पापी हैं, अघी हैं, दुरात्मा हैं, दीन हैं, मलिन हैं, हीनमती हैं, कुछ भी हैं, तो आज इनके श्री चरण जो हैं ये हमको अभय दे देंगे। तो इनके सामने जाने में कोई शंका नहीं। तो नलकूबर और मणिग्रीव धीरे धीरे श्री कृष्ण के चरणों के निकट जाएंगे और श्री कृष्ण के ऐश्वर्य सिंधु की तरंगों से ये मानो चालित थे। तब भी भगवान के मधुर भाव को प्रत्यक्ष देख करके ये आश्चर्यान्वित हो गए। ये देखने लगे कि सर्वेश्वर सर्वनियंता अनादि जन्म संचित कामना वासना जो हमारी है उनको आज ये हरने वाले हैं। तो इन्होंने सोचा कि सारा बोझ उतार करके आज इनके चरणों में डाल दें। अब तक बोझ बहुत बहा, जीव न मालूम किस अधिकार से कर्मों का बोझ बहन कर रहा है। तो कभी इसने अपना बोझ उतार कर भगवान के चरणों में रखने का संकल्प नहीं किया। अगर करता तो कितना ही बोझ हो, और बोझ चाहे कितना ही मलिन हो, भगवान के चरणों में बोझ उतार कर रखते ही, भगवान पर निर्भर करते ही, भगवान की वाणी है अंचा सर्वपापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुम चिंता न करो, मेरे एक के शरण में आ जाओ, तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। तो श्री कृष्ण के असमोध ऐश्वर्य सिंधु में ये बाल माधुर्य की तरंगे उठने लगी, जो उठ रही थी। नलकूबर और मणिग्रीव का जो प्रेम था वो और भी भावपूर्ण हो गया। अब वे दोनों उस महान आकर्षण से आकर्षित हो गए। डर था मन में कैसे चरणों में जाएं, इतने पापी। डर था मन में, इतने ऐश्वर्यवान है, न मालूम कुछ कर बैठे। तो मुनि की बात याद आ गई। अब वो गौरव ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रीति को लेकर के श्री कृष्ण दर्शन के लालसा में ये महात्म कीर्तन करने लगे। दोनों के दोनों बोले कृष्ण कृष्ण महायोग समाद्य पुरुष परा यक्षादक्ष मदन विश्वम रूपम ते ब्रह्मणादेवी। ये उरुखल को खींचने में लगे हुए नंदनंदन आश्चर्यान्वित होकर के, चकित होकर के अपनी
अपने गुरिया को ये चोरी करके यूं देख रहे हैं उनकी तरफ, मानो डर रहे हैं, डर तो लग रहा है और यूं खींचे जा रहे हैं और यूं पीछे करके यूं बेड़े को टेढ़ा करके और उन दोनों की तरफ देख रहे हैं। बड़ी अद्भुत छवि। 22 सदी का ध्यान कीजिए। उखल से बंधे हैं, बच्चे दूर खड़े हैं और उखल से बंधे हुए यूं ये नलकूबे और मणिग्रीव के दूर दूर परे जाना चाहते धीरे धीरे जा रहे हैं, उखल को धीरे धीरे जा रहे हैं और डर से वो भयभीत हैं, मुख पर भय की आकृति है और यूं देख रहे हैं कि कौन है। सर्वज्ञ यज्ञ हो जाते हैं महाराज। ये जो सर्वज्ञ की ये अज्ञता है ये बड़ी बड़ी मधुर है। सर्वज्ञ का ज्ञान, सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या माधुरी है, वो तो स्वरूप ही है। सर्वज्ञ यज्ञ हो जाए ये महानता है और वहां पर उसकी सर्वज्ञता कहीं जाए नहीं। सर्वज्ञता अपनी सर्वज्ञता को लिए हुए बैठी एक तरफ देखती है और ये अज्ञता के लीला कर रहे हैं श्याम सुंदर। तो बस ये भगवान को वो देख रहे हैं दूर से, भगवान उनको देख रहे हैं और इनकी क्या दशा है। ये कुबेर नंदन ये भगवान की उस भक्तवात्सल्य की मूर्ति को देख करके ये प्रेम में निमग्न हो जाते हैं। इनके आंखों से ये अश्रुओं की धारा बहने लगती है और वो एक दो धारा नहीं, एक दो आंसू नहीं, अश्रु की वो अविरत धारा उसका भूमि को प्लावित कर रही है। कितना आनंद है। इस आनंद की कोई सीमा है। आज कितने हम नीच, कितने हम पामर और कितने आज हम सौभाग्यशाली श्री कृष्ण के इस मधुर रूप के सामने ऐश्वर्य सिंधु को छिपाए हुए जो है हम जा रहे हैं। तो आंखों से वो विगलित होकर के अंदर का भाव वो धारा के रूप में सतत धाराएं होकर के और वो भूमि को प्लावित कर रहा है। और ये लत जानू और वो हाथ को कतल पर हाथ को नीचे रखे हुए कि आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। इतने में ये पास पहुंचे, तो पास पहुंच करके और अपने घुटने टेक करके चरणों में सिर रख दिया, तो बोले कृष्ण 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 कृष्ण, गदगद कंठ से कृष्ण कृष्ण की पुकार करने लगे। तो कृष्ण यहाँ कृष्ण के तो अनंत अर्थ है। सीधा अर्थ यहाँ ये है कि ये सबके चित्त को खींचते हैं और दूसरे कृष्ण उखल को खींच रहे हैं। 2 बार कहा, तो ये कहते हैं 2 बार नहीं कहा, क्योंकि देव जी कहने लगे कि भाई हम तो 2 बार ऐसे ही कहते हैं, वास्तव में तो न मालूम कि कृष्ण के नाम का स्वभाव ऐसा है कि किसी भी शुद्ध चित्त के द्वारा अगर उच्चारित हो जाए तो उसकी आवृत्ति बंद नहीं होती। वो न मालूम एक बार कृष्ण बोल के कितनी बार कृष्ण बोलता रहता है, वो कृष्ण रस में निमग्न हो जाता है। कृष्ण नाम मुंह से निकलते ही उसके अंदर के जो भाव धारा है वो सब उद्वेलित हो जाती है, उसमें बाढ़ आ जाती है। तो एक बार मात्र कृष्ण नाम का उच्चारण कृष्ण भक्त की रसना से हो जाए तो सैकड़ों बार, हजारों बार होता है। नलकूबर और मणिगिरी देव ऋषि नारद के अनुग्रह से अपराध रहित हो गए। इनमें कोई अपराध नहीं रहा, संत का मिलन हो गया, अपराध नहीं रहा। इसी गोविंद के चरणों में इनको भक्ति प्राप्त होगी क्योंकि स्पर्श हो गया भगवान का। इसलिए आज ये बाल लीला नृत यशोदा नंदन की वो कृपा की कोर प्राप्त करने के लालसा से भक्त गदगद कंठ से एक बार कृष्ण का पर न मालूम कितनी बार कहा कि कौन जानता है। परम चूड़ामणि की सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने नलकूब और मणिग्रीव की स्तुति का प्रसंग वर्णन करते हुए आरंभ में कृष्ण कृष्ण महायोगन इस श्लोक में 2 बार कृष्ण नाम का उल्लेख करते हैं। वक्तव्य यह है कि अपराध विहीन भक्त की रचना से कृष्ण नाम उच्चारित होने पर उसकी कितनी आवृत्ति होती है इसका ठिकाना नहीं। तो बस ये धारणा हम नहीं कर सकते। तो नलकूबर और मणिग्रीव कृष्ण नाम के
रसनाकर्षण के स्वभाव से, तो जीव को खींच लेगा। जहाँ श्री कृष्ण नाम का माधुर्य आ गया तो फिर संसार रहता नहीं वहाँ पर। ये माधुर्य आता नहीं, अपराध विहीन अगर मन हो और प्रेमाकांक्षी चित्तवृत्ति हो, प्रेमाकांक्षी उस चित्तवृत्ति से भगवान का नाम एक बार श्री कृष्ण का नाम मुख से निकले तो ऐसा आकर्षक है कि हमेशा के लिए, सदा के लिए उसको खींच लेता है, अपने में मिला लेता है। तो मणिग्रीव और नलकूबर ये प्रेम में विभोर हो गए और न मालूम कितने अदृष्ट काल तक ये कृष्ण कृष्ण कहते रहे। तो कहते हैं कि भाई भगवान, जो लोग भगवान के ये ज्ञानाभिमानी, ज्ञानी तो नहीं कहते ऐसा, वो भगवान के तत्व ज्ञानाभिमानी लोग जो भक्ति तत्व से वो अभिज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ हैं, वे ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान तो अखिल सच्चिदानंद घन वस्तु हैं और वे तो उनके तो न हाथ है न पैर हैं। तो कैसे में एक बार वो वृंदावन की बात है, वनमाली राय थे महाराज, वो श्री कृष्ण को जामाता के रूप में पूजे, जामाई बाबू। तो वो थे, मैं चला गया उनके पास एक दिन, ऐसी बहुत पहले की बात, मैंने दर्शन किए, वृद्ध महात्मा थे, जिम्मेदार थे। तो मैंने वो ऐसी बातचीत होने लगी तो मैंने बड़ी भूल की, मैंने कह दिया उनसे कि महाराज श्री कृष्ण तो ये सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं। बड़े गंभीर हो गए वो, उनके आंखों से लेकर उसे अश्रु धारा बन गया। अब मैं चौंक गया, मैंने देखा कि क्या अपराध हो गया, किसी को सर्वव्यापक कहा। अब वो उनके आंखों से धारा बहने लगी, विह्वल से हो गए। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा महाराज क्या बात है? तो बोले कि हमारे कृष्ण तो सर्वव्यापक नहीं है, हमारे कृष्ण तो वजन में रहते हैं और प्रेमाधीन है। श्री कृष्ण को सर्वव्यापक कहना ये तो श्री कृष्ण को प्रेम का अपमान करना। तो मुझे बड़ा दुख हो गया। मैंने कहा महाराज मुझसे बड़ी गलती हुई, समुच बड़ी गलती हुई। तो ये भक्तों के सामने जो भगवान है, ये प्रेमियों के सामने जो भगवान है, ये भगवान सब कुछ होते हुए भी, और वो भगवान को सब कुछ मानते हैं, ऐसा मानते हुए भी, और ये जो लोग इस रस से अनभिज्ञ हैं, वो लोग इससे वंचित रह जाते हैं। वो कह देते हैं ये माया है, ये कभी कल्पना है, ये रचना है, ये इस प्रकार से कह करके इस रस को ग्रहण करने में लोग असमर्थ हो जाते हैं। किंतु साक्षात बालकीदारक रज्जुबद्ध गोप बालक को देख करके मणिग्रीव और नलकूबर से मन में बात नहीं आई। इनके सामने ऐश्वर्य के साथ माधुर्य भी प्रकट था, भगवान की कृपा उन पर, तो वे बहुत मजे में भगवान का ध्यान, भगवान का उनका स्वरूप उनके ध्यान में आ गया कि ये ऐसे हैं कि शुद्ध से भी शुद्ध हैं और महान से भी महान है। इनकी बृहत्ता और इनकी शुद्धता, इन दोनों का सामंजस्य अपने आप हो जाता है। ये बड़ी आश्चर्य के बात कि ये बृहत्ता में सारी वो शुद्धता समाई हुई है, शुद्धता में सारी बृहत्ता समाई हुई है। अनुररियाम महतो मैयाम, इस प्रकार ये भगवान हैं। छोटा कभी संसार में बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा छोटा नहीं हो सकता, पर ये छोटे होने के साथ ही बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े रहते हुए बहुत बहुत छोटे हैं। इस प्रकार इनको देखा, देख करके उन्होंने प्रणाम किया, चरणों में गिरे और फिर कहने लगे कि महाराज आपकी अनंत कृपा से कि हम लोगों का आपके दर्शन हुए। नारद जी महाराज की बड़ी कृपा, आपके अखिल ब्रह्मांड पालक जानकर भी आपको बालक मानने में कोई हानि नहीं होती। आप ही आद्य हैं, मैंने प्राकृत अप्राकृत सारी वस्तुओं की आदि, नंद कुछ हो रही हैं, तो ये आपकी महानता है। इस प्रकार से ये श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अब आगे श्री कृष्ण के तत्व का वर्णन करते हैं।
तत्व का वर्णन करने के बाद वो फिर श्री कृष्ण की शरणागत होकर के अपनी असमर्थता का वर्णन करेंगे और उसके बाद फिर उनको नमस्कार करेंगे गोप बालकों को और भक्ति की महिमा का संकेत करके फिर ये जाएंगे। अब ये शायद कल या परसों 2 दिन में ये दामोदर लीला की कथा समाप्त हो जाएगी। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है दामोदर लीला भाग 2। इसका कैसेट संख्या है 186। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं ईश्वरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले